और वैसे भी इतने साल इंतजार कर लिया है तो 4-5 महीने और सही। हाँ? हमारी तरफ से तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक बार लड़की वालों की तरफ से सोचे तो उनको तो यही लग रहा होगा ना कि जल्दी से जल्दी अपनी लड़की को ब्याह दे। एक बार उसे खुशियां देकर वापस छीन चुका है भगवान। अब दूसरी बात चली और बीच में रह गई तो लोग कितनी बातें करेंगे। मुझे इसी बात की चिंता है भाई साहब। मुझे लगता है भामा ठीक कह रही हैं। जब सब तय कर ही लिया है तो फिर जल्द से जल्द शादी कर देनी चाहिए ना। नेक काम में देरी क्यों? पत्री तो मिलवा लो दोनों की बहू। ये काम तो मैंने सबसे पहले कर लिया था। हाँ भाई साहब, लेकिन आपके सामने ठीक से रीति रिवाज से सब होगा। छोटी दुल्हन, भंडारी में असली घी खत्म है, हम जाके बाजार से ले आते हैं। जी। आप कहाँ चल दिए दूल्हे राजा? आप तो तब तक घर में बैठो जब तक शादी ना होवे। कहीं नजर ना लग जाए। अभी परसों पगड़ी और कलकी पहनकर एक ही बार घर से बाहर निकलना। परसों? हाँ, मैंने तो पंडित जी से बात भी कर ली है और मुहूर्त भी निकलवा लिया। क्यों दूल्हे राजा? ताई आप क्या बात कर रही हैं? इतनी जल्दी? ये हुआ? खुशी ना हुई तुम लोगों को? नहीं, खुशी तो हुई है, लेकिन मंजरी इतनी जल्दी सब कैसे होगा? हाँ, शादी के लिए कुछ तो तैयारी करनी पड़ेगी। देख लो, अपने हिसाब से सोच लो और लड़की वालों को बता दो। अरे महाराज के ब्याह में सारे गांव को न्योता देवेगी के? अरे घर के 4-5 लोगों को बुला के समेट लो और फेरे करवा लो, होगी ब्याह। हाँ, वैसे बहू देखा जाए तो घर के ही लोग होंगे। हमारा परिवार, तुम्हारे घर से लोग, नंदिनी के ससुराल से और लड़की वाले, और कौन? तो और महाराज जी के घर वाले भी तो बेटा 3-4 लोग होंगे बस। बात तो सही है, थोड़ा समय थोड़े लोग, सब अच्छे से हो जाएगा, है ना? तय हुआ, कल मेहंदी और परसों शादी। ठीक है, पर ज्यादा तामझाम करने की जरूरत ना है। तो फिर बोल दूं, लड़की वालों को थारा संदेशा दे दूं। हाँ, पर ऐसा कैसे? अब हमारे घर से भी तो किसी को जाना चाहिए ना शगुन देने। चलो, अभी चलो। अब भाभी माँ, आप जाइए ना, आप बड़ी। हाँ भाभी माँ, आप हो आइए। मैं भी तब तक नैतिक और बाबूजी को फोन करके बता देती हूँ, वो भी जल्दी आ जाएंगे। ये दीदी लक्ष्मी चींटी उड़ाई। हाँ तो चींटी उड़ती है ना। तू बात पे इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? क्योंकि मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। लेकिन मैं तो बोर नहीं हो रही, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मैं भी बहुत बोर हो रहा हूँ। क्या? तुम अपना फेस देखो मिरर में, कितना क्यूट लग रहा है हो। टुगु, यश, महाराज जी की शादी फिक्स हो गई है। फिर हम कैसे जाएंगे? हम तो बीमार हैं। वाह, ये नहीं आएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन एक चीज हम आपको प्रॉमिस करेंगे कि महाराज जी की शादी में शामिल ना होते हुए भी आप शादी में जरूर होंगे, पक्का। कैसे? आपको अब हम पे छोड़ दो। आप लोग भी बाकी लोगों की तरह अच्छे अच्छे कपड़े पहनोगे और शादी और संगीत दोनों में शामिल होगे। ये वाली भाई साहब इस साड़ी का कह रही थी। देखिए, भारी भी है और कामगार भी। ये रख देते हैं अलग, बाजार जाने का समय पता नहीं मिले या ना मिले। माँ, ये तो वही साड़ी है ना जो जैसलमेर वाली शादी में मिली थी आपको? ये क्यों दे रही है छोटी दुल्हन? कोई और देख। भाई साहब, ये भारी है और रंग भी तो प्यारा है और बिल्कुल नई की नहीं पड़ी है, इसलिए मैंने सोचा। ठीक है, फिर यही रख ले। मैं तो इस वास्ते बोल रही थी कि 6-7 हजार की इतनी महंगी साड़ी देनी है के बट रहे भाई साहब, बनने आने में देर तो ना कर दी। हमारे वास्ते कुछ रखा के ना। भाभी माँ, लड़की कैसी है? बहुत अच्छी है, सुशील है, सुंदर है। लड़की वालों ने शगुन दिया है।
मैंने तो कह दिया ब्याह हमारे यहाँ से होगा। बिल्कुल ठीक किया। भाभी माँ, ये देखिए, ये साड़ी निकाली है ब्याह में देने के लिए। हाँ, रास्ते पर मैं भी यही सोचती आई कि हम क्या क्या देंगे। मैंने सोचा है मुनीम जी के यहाँ से सेट लेंगे, 2 चूड़ियां और एक मांग टीका। हाँ? इतना सब कुछ देने की जरूरत ना है कावेरी। हाँ भाभी माँ, मुझे भी ज्यादा ही लग रहा है। एक गले का, एक नथ और कुछ नकद दे देंगे लिफाफे में डालकर, वो बहुत रहेगा। हाँ, यही ठीक है। और वैसे भी महाराज को इतना सब कुछ तो दे के रखा है, वो ही ला के देगा अपनी घरवाड़ी ने जो चाहे। वो जो देवे है वो जाने। मैंने ये रखे है कि आप क्या देवे हैं। शादी महाराज जी की जरूर होवे है, पर दुल्हन तो सिंघानियों के घर में आवे है ना। वो क्या कहवे हैं, देवो तो अपनी हैसियत से, ले वो तो सामने वाले की हैसियत से। अब आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगे कर लो। देखो कोई कोरी साड़ी रखी है कि ना, रख दो, कंगन भी दे दो और चांदी का पायल भी दो। बस ये हुई ना कोई बात। मैं एक काम करती हूँ, ये सारी चीजें एक साथ रख के एक थाल में सजा देती हूँ, मंजरी ताई ले जाएंगे। अरे आइए ना महाराज जी, लल्ला बुला रहा है आपको। एक मिनट, आपको माता निकल चुकी है ना? हम तो अंदर जा सकते हैं। लल्ला यस। महाराज जी आप उदास मत होना, हम लोग आपकी शादी में पूरा एंजॉय करेंगे और डांस भी करेंगे ऐसे। बल्ले बल्ले शाब शाब, बल्ले बल्ले शाब शाब, बल्ले बल्ले। आप रो क्यों रहे हो महाराज जी? हाँ महाराज जी, और शादी में तो गर्ल्स रोती है। जैसे मेरी मम्मा आई थी और बुआ गई थी, गर्ल्स को जाना पड़ता है महाराज जी। और अब तो बॉय हो, बॉयज थोड़ी ना रहते हैं। और आप शादी के बाद भी हमारे घर में ही रहोगे। नहीं, पहले मेरा काम करो बड्डी दादी। मेरे लहंगे पे गोटा लगा, वो भी अभी के अभी, बाद में टाइम नहीं है। अरे मेरे बच्चे, अभी बहुत टाइम है, बाद में लगा दूंगी। पहले एक माला जाप तो कर लो। आप तो ये हर रोज करती, भगवान जी थोड़ी ना गुस्सा होंगे, महाराज जी की शादी है। बन गई मिठाई। अभी क्या क्या काम करना है मुझे बता दीजिए, मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। फिर वहाँ चलेंगे काम में हाथ बटाने के लिए। कोई कमी नहीं रहनी चाहिए महाराज जी की शादी में। सोच रही हूँ नैतिक, आज खाने के लिए महाराज जी कैसे हैं आप? हम जाके चाय बना लेते हैं। अरे 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 रुकिए तो महाराज जी। बहुत बहुत बधाई हो महाराज जी। बचपन से लेकर आज तक इस परिवार की हर याद में आप हमेशा शामिल हुए, और आज आपकी खुशी में शामिल होके हमें भी उतनी ही खुशी हो रही है जितनी हमेशा आपको खुशी होती है इस परिवार की खुशियों में शामिल होके। अब चाय बना ले मुन्ना। अरे चाय बना लीजिए, लेकिन उससे पहले जो आपके ससुराल से शगुन आया है इसे भी तो रखिए। और हाँ, एक और बात, अभी आपको किचन में जो बनाना है बनाइए, लेकिन शाम के नाश्ते के बाद आपकी किचन में एंट्री बंद। बिल्कुल। अरे नाना, मेरा काम पड़ो है और हमें तो मिठाई बनानी है। और वो महाराज जी अपनी शादी में भी मीठा खुद ही बनाएंगे क्या? हम है ना, हम बना देंगे। महाराज जी अब आपकी जितनी अच्छी बनेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बना जरूर देंगे। आपके साथ मिलकर मिठाई बनवा दूं क्या? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम सब खुद कर लेंगे। लेकिन हाँ, आपको एक काम करना है, वो भी अभी के अभी। आपको याद है ना, बच्चों से प्रॉमिस किया है, तो वो डोंट वरी अक्षर भाई, आपसे किया वादा उसे पूरा करने के लिए ना ये बंदा अपनी जान की बाजी बिल। अरे नहीं 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 नहीं, जान की बाजी लगाने की जरूरत नहीं है, बाकी जो लगाना है लगाई। जी समझ गया मैडम। अब चले। चलिए। दादी ये देखिए, ये कुछ साड़ियाँ रख ली हैं और कुर्ते पजामे के कपड़े रख लिए हैं शादी में देने के लिए। और मिठाइयाँ नेक भी तो जाएगा। क्या हुआ दादी? कम लग रहा है ना वर्षा बाबू? मुझे भी लग रहा था कि ये कम है। नहीं नहीं, कम बिल्कुल नहीं है, बल्कि मुझे तो कुछ ज्यादा ही लग रहा है। वैसे
देने को चाहे जितना भी दो, क्या फर्क पड़ता है, पर कुछ हिसाब किताब से। वैसे भी ये उनके घर का मामला है तो हमें उन्हीं के हिसाब से चलना चाहिए। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हैं। बाइसा की अपनी सोच है, उन्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। अब बड़ी दादी से बातें मत करो, नहीं तो मेरा लहंगा रेडी नहीं होगा। ओह चिक्की, बेटा तेरे इम्तिहान तो हो गए, तू क्या पढ़ाई कर रही है? नहीं छोटी माँ, मैं ऑनलाइन लहंगा देख रही हूँ। क्यों? नया लहंगा क्यों बेटा? एक बार पहनेगी फिर वो भी संदूक में जाएगा। कितने लहंगे तो है ना तेरे पास। पर छोटी माँ, मैं महाराज जी की शादी में पुराना लहंगा थोड़ी पहनूंगी। अच्छा ये देखो कैसा है। दिखा। 12,000 का है। ना बेटा, बिल्कुल नहीं, कितना महंगा है। चोली दे कितनी छोटी है और गला दे कितना गहरा है इसका। ये लहंगा बिल्कुल नहीं पहनेगी तू ना। क्या है, जब मैं इंडियन नहीं पहनती तो आप लोग बोलते हैं इंडियन पहनो इंडियन पहनो, और जब पहनती तो आप लोगों को प्रॉब्लम है। इंडियन पहनने का ये मतलब होता है कि ऊपर से लेके नीचे तक अच्छी तरह से ढके रहो। ये मतलब नहीं होता। बाइसा ने देख लिया ना तो तुझे बहुत डांट पड़ेगी, तुझे भी और मुझे भी। हमारे घर में इस तरह के कपड़े कोई पहनता है क्या? अच्छा ठीक है, कोई ढंग का मिलता है तो ले ले, या फिर वो सूटी पहन ले जो 22 साल आई। वो तो मैं गलती से भी नहीं पहनूंगी। क्यों? इतना तो अच्छा है। हाँ प्लीज। अच्छा ठीक है, लेकिन बेटा कुछ अच्छा सा लेना, ढंग का, जिससे परिवार में किसी को भी बुरा ना लगे। मुझे जो लहंगा अच्छा लगा ना मैंने ऑर्डर कर दिया, अब बस पैसे रेडी रखना है। 12 है। अरे नहीं चिक्की, कर दिया था और जमाइसा को भी बता दिया। कल सुबह तक सारा सामान उनके यहाँ पहुँच जाएगा। चलो अच्छा है। उम्मीद एक बार और पूछ लेना, कोई और काम हो तो। पूछा था, कह रहे थे कुछ होगा तो बता दें। ये ले अनन्या, हो गया तेरा लहंगा तैयार। थैंक गॉड, मेरा सबसे इम्पोर्टेंट काम हो गया। अब मैं नेकलेस और बैंगल्स को डिसाइड कर लूंगी। ओके? ओहो, लगता है शादी में सबसे ज्यादा काम तो हमारी अनन्या को ही होगा। ये फाइनली इट्स वर्किंग। आओ मैं तुम्हें सब कुछ दिखाती हूँ, ठीक है? ये देखो सारी तैयारियां हो रही है, तुम्हें क्लियरली दिख रहा है ना? देखो देखो, आओ मैं तुम्हें और कुछ दिखाती हूँ। ये देखो गिरजा दीदी काम कर रही है। गिरजा दीदी, आओ आओ मैं तुम्हें और दिखाती हूँ। सारी तैयारियां देखो, अच्छे से देखो, पूरा मजा लेना, ठीक है? ठीक है? थैंक यू मामा, थैंक यू पापा। थैंक्स मामा, आपने फोन को लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया। वेलकम। हमने कहा था ना कि आप कुछ भी मिस नहीं करोगे। अब आप भी हमको मिस नहीं करोगे, है ना मामा जी? बिल्कुल भांजे जी। अरे बाप रे, देखो गुदगुदी मत करो, मैं बता रहा हूँ। अरे अक्षरा बचाइए ना। अरे तुम दोनों क्या कर रहे हो? देखो मैं गुदगुदी। अरे अक्षरा आप कहाँ जा रही हो? अच्छा देखो देखो टाइम बस ये गुदगुदी। पापा आप इतने गरम गरम क्यों लग रहे हो? अच्छा नहीं मुझे तो नहीं लग रहा। मुझे भी लगा। बरसात का मौसम है ना, ऐसा लगता है कभी कुछ, लेकिन डोंट वरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर आप हमारे साथ खेलो ना पापा। बिल्कुल भी नहीं भाई, मुझे बहुत सारा काम, बल्कि आपको पापा को हेल्प करनी चाहिए ना। हाँ? ओके। पक्का? ओके। माँ वो शौर्य की माँ का फोन है, हम जरा। चलिएगा, जो सामान उन्हें देना है ना पैक कर लेते हैं। मम्मा देखो मेरा लहंगा कितना अच्छा है ना, इसमें कितनी अच्छी। सेठानी, मैं सोच रही थी कल हमारे यहाँ ज्यादा काम तो है नहीं, सुबह से मैं अक्षरा के घर चली जाती हूँ काम काज में हाथ बटाने के लिए। ऐसे क्या देख रही हो सेठानी, क्या हुआ? गोपी, मैं सोच रही थी कि जो अक्षरा के घर वालों ने महाराज जी के लिए किया, वो मैंने तेरे लिए क्यों नहीं किया? मुझे माफ कर दे गोपी। ना सेठानी, ऐसा मत कहो, आपने कोशिश तो की थी,
बस मैं ही हिम्मत नहीं कर सकी इतना अच्छा घर, इतना अच्छा परिवार छोड़ के जाने की। और फिर मुझे इतना प्यार कहाँ मिलता। महाराज जी, आप जामुन की चटनी बना दीजिए। बाईसा सुबह से 2 बार पूछ चुकी है। ठीक है छोटी दुल्हन, अभी बना देते हैं। माँ, सॉरी माँ, वो मैंने आपसे पूछा नहीं। मैंने और नैतिक ने महाराज जी से कहा था कि शादी तक वो रसोई में नहीं जाएंगे। हाँ, मेरे दिमाग से तो ये बात निकल ही गई। तुमने बिल्कुल अच्छा किया बेटा, लेकिन अब क्या करूं? जाके मना कर देती। माँ, अभी चटनी बनाने गए हैं तो बनाने दीजिए। आगे से कोई भी काम होगा ना तो आप मुझसे कहिए, मैं कर दूंगी। मैं जाके भाभी माँ को भी बोल देती हूँ। हो गया सब? यस मैडम, मुझे जो भी काम दिया जाता है ना मैं उसे हमेशा पूरा करता हूँ। अच्छा, ओके। हलवाई को बोल दिया? यस। और पंडित जी को? मंजू ताई ने उन्हें फोन कर दिया है, लेकिन मैं भी एक बार फोन कर दूंगा। अच्छा बताइए, मैं क्या करूँ? आप कुछ भी नहीं, एक्चुअली सारे काम हो चुके हैं और जो बाकी है ना वो मैं कर लूँ। आप आराम कीजिए। बहुत थक गए ना आप? हाँ, सब कुछ तो खुद ही कर रहे हैं नैतिक। मुझे भी बोलिए ना क्या करना है। मेरा भी तो योगदान होना चाहिए ना इस शादी में। आपका योगदान तो होगा ही, सज धज के बारात में आ जाएगा बस। बेचारे बच्चे। इट्स ओके अक्षय, शादी में तो शामिल हो ही रहे। थैंक गॉड, नहीं तो मुझे तो शादी में बिल्कुल मजा नहीं आता। हाँ अक्षय, आई नो, ऐसे मौकों पे ना अगर अपने साथ में ना हो तो मजा बिल्कुल भी नहीं आता। ये शादी त्योहार, यही सब की तो खास बात है हमारे देश में, जब सब लोग मिल बैठ के सब मजा करते हैं। और हाँ, लास्ट मिनट की गड़बड़ भी, भाग दौड़, ये नहीं आया, अरे वो नहीं आया, अरे फूल वाले को बोलो, अरे पंडित जी। याद आया कि बचपन में ना हमारे एक रिश्तेदार का फंक्शन था और वो अपने ही साले को बुलाना भूल गए। मतलब नैतिक ये है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होती है हर फंक्शन में। लेकिन इस फंक्शन में कोई गड़बड़ नहीं होगी क्योंकि सारी अरेंजमेंट्स मैं देख रहा हूँ। अच्छा, रश्मि की शादी भूल गया? हर बार थोड़ी ना होता है। अच्छा, उसके बाद अपनी शादी में याद नहीं है आपको, जब मेरा हेयर स्टाइल खराब हो गया था और फिर अक्षरा, उसके अरेंजमेंट्स मैंने नहीं की थी। लेकिन आपको ये बात माननी पड़ेगी नैतिक, कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे हो ही जाता है। और मुझे पूरा यकीन है कि इस फंक्शन में भी छोटी मोटी जो गड़बड़ी होती है ना वो होंगी, आप देख लेना। लगी सर, कोई गड़बड़ नहीं हो। और अब हम आपको दिखाएंगे कि इस वक्त सिंघानिया हाउस में क्या चल रहा है। चलो दिखाओ। ये देखो, यहाँ पे बन रहे यमी यमी लड्डू। आपको पता, अक्षरा बुआ, मेरी मम्मा और नंदी बुआ शाम के फंक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये देखो। और अब हम देखेंगे कि हमारे डियर महाराज जी क्या कर रहे हैं। चलो। जब भी घर में कोई ऐसा फंक्शन होता है ना तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड बच्चे ही होते हैं। पर अब देखो कैसे कमरे में बैठे हैं। मैं समझ सकती हूँ अक्षरा, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, पर हम लोग कर क्या सकते हैं? अरे पहले हम भाभी माँ और छोटी माँ से मिल लेते हैं, देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। भाभी माँ, आलू पूरी और काशीफल की सब्जी तो हुई नाश्ते में। हाय। अब चलो। आप लोग सोचकर मुझे बता दीजिए, बना मैं दूंगी। सिर्फ आप ही क्यों, हम भी बनाएंगे। मिलजुल के काम करेंगे ना तो जल्दी भी हो जाएगा। हाँ? अरे आप लोग हमें कुछ काम बता दो, सब लोग कर रहे हैं। नहीं नहीं महाराज जी, ब्याह है आपका, आप तो बस आराम करिए, जो भी करना है हम लोग देख लेंगे। भाभी माँ, एक नजर मिठाइयों के डब्बों पर भी डाल दीजिए। हाँ चल। बहुत बहुत बधाई हो महाराज जी, बड़े खुश नसीब हैं आप, जो आपको ये दिन देखना नसीब हुआ। हमारी वजह से आपको भी कितना काम करना पड़ रहा है गोपी। ना ना महाराज जी, काम का क्या है, वो तो होता ही रहेगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें और बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। देखना, हम आपके ब्याह में कोई कमी ना होने देंगे। मुन्ना, लाओ ये काम हम कर लेंगे। अरे बिल्कुल नहीं महाराज, आपसे कहा था ना कि शादी खत्म हो जाने तक आप कोई काम नहीं करेंगे। अरे ये तो हम, अरे नहीं बिल्कुल, तोड़िए फूल माला और सीधे सीधे वरमाला पहनने के लिए तैयार हो जाइए। जाइए जाइए। हमारे ब्याह में हम ही काम ना कर रहे,
बाकी सब लोग घर जुटवा काम करते। अरे ये देखो, हमें हमारे महाराज जी मिल गए। महाराज जी का देख। बहू रानी लो जाकर हम कर ले। नहीं महाराज जी, आप ये छोड़िए, मैं कर दूंगी, आप कुछ और कीजिए। बताओ बताओ, हम फटाफट कर देंगे। आप एक काम कीजिए, कमरे में जाइए और सो जाइए। महाराज जी सोएंगे अभी। जो कोई बात नहीं बहू रानी, तो सब लोग अपने अपने काम में लगे, हमें का काम बता दो ना। नहीं राधे कृष्णा। ये कौन है? ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।